आज हम जो शिवरात्रि की कहानी सुनाने जा रहे हैं वह इंडोनेशिया के बाली द्वीप में प्रचलित एक प्राचीन मान्यता का हिस्सा है जो शिवरात्रिकल्पा नामक जावानीज ग्रंथ में वर्णित है। आश्चर्यजनक रूप से यह कथा लगभग पूरी तरह हमारी शिवरात्रि व्रत कथा से मेल खाती है, जिसमें भगवान शिव की कृपा और मोक्ष प्राप्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। एक छोटे से गांव में जो जंगल के किनारे बसा था, लुब्धक नाम का एक शिकारी रहता था। लुब्धक और उसका परिवार एक सादा और संतोषजनक जीवन जीता था। वह हर दिन शिकार करके घर लौटता था, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर पाते थे। लुब्धक को शिकार करने में बहुत मजा आता था। वह एक मेहनती और कुशल शिकारी था। उसके लिए शिकार करना एक कर्तव्य था, जिसे वह अपने प्रिय परिवार के लिए निभाता था। एक दिन हमेशा की तरह वह जंगल में शिकार करने गया। बिना किसी संकेत के वह घने जंगल में प्रवेश कर गया। उसे कुछ अजीब लगा। जंगल में अन्य दिनों की तरह चहल पहल नहीं थी। यहाँ तक कि पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। दोपहर तक जब सूरज सिर पर चढ़ आया, तब भी लुब्धक को कोई शिकार नहीं मिला था। कई घंटे चलने के बाद उसे एक हिरण घास चरते हुए दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे हिरण का पीछा किया, ध्यान रखते हुए कि उसकी गंध जानवर को सतर्क न कर दे। बिना सोचे समझे लुब्धक ने तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह चूक गया और हिरण बिजली की गति से भाग गया। लुब्धक ने हिरण का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह उसका निशान खो बैठा। वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया और सूरज डूबने लगा, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। लुब्धक ने समझा कि वह मुसीबत में है। घर लौटना अब संभव नहीं था, क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो गया था और वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। लुब्धक ने कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाया था। उसे डर लगने लगा और चिंता उसे सताने लगी। उसे डर था कि कोई जंगली जानवर आकर उसे मार देगा। उसने सोचा कि अगर वह मर गया तो उसके बच्चे और पत्नी बहुत दुखी होंगे। उसने सोचा कि पेड़ के ऊपर रहने से वह जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने जागते रहने की कोशिश की, ताकि वह गिर न जाए। जागते रहने के लिए लुब्धक ने पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जब वह पत्तियां तोड़ रहा था, उसने अपने डर के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद उन जानवरों को भी वही डर महसूस होता होगा जिन्हें वह शिकार करता था। वे भी अपनी जान की चिंता करते होंगे। इसके बाद उसने सोचा कि अगर वह उन जानवरों की जगह होता तो उसे कैसा महसूस होता। उसे समझ में आया कि शिकार किए जाने और मारे जाने का दर्द कितना भयानक होता है। रात गहरी और अंधेरी होती गई और लुब्धक अपने द्वारा मारे गए जानवरों के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि क्या उसका जीवन का तरीका सही है या नहीं। पत्तियां तोड़ते और गिराते हुए उसने अंततः यह निर्णय लिया कि शिकार करना गलत है। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह इस रात सुरक्षित घर लौट आया तो वह फिर कभी शिकारी नहीं बनेगा। अगले दिन लुब्धक ने अपना जीवन एक मेहनती किसान के रूप में जीने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने भी उसके नए काम में पूरा समर्थन दिया। किसान बनने से लुब्धक को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला। कई सालों तक किसान के रूप में मेहनत करने के बाद लुब्धक बीमार हो गया। उसकी पत्नी ने उसे सर्वश्रेष्ठ इलाज देने की कोशिश की और कई गांव के डॉक्टर उसे ठीक करने आए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। अंततः लुब्धक की मृत्यु हो गई। मरने के बाद लुब्धक की आत्मा परलोक में भटकने लगी। तभी अचानक चक्रबाला वहां आ पहुंचे। चक्रबाला यमदेव के दूत थे, जो आत्माओं को न्याय के लिए ले जाते थे। यात्रा के दौरान अचानक शिव के दूत लुब्धक की आत्मा को लेने के लिए आ पहुंचे। दूत को लुब्धक को शिवलोक ले जाने का आदेश मिला था। चक्रबाला ने लुब्धक की आत्मा को सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि लुब्धक एक पापी आत्मा था जिसे नरकलोक ले जाना था। जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, तब लुब्धक की आत्मा के लिए संघर्ष शुरू हो गया। यमदेव ने आकर उस लड़ाई को रोका। उसी समय शिव भी वहां आ पहुंचे और समझाया कि लुब्धक ने शिवरात्रि की रात तपस्या की थी और मुझसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसने मौन व्रत, उपवास और जागरण का पालन किया था। लुब्धक ने अपने सभी पापों को समझा और शिकार करना छोड़ने का निर्णय लिया था। इसलिए मैंने उसके पाप क्षमा करके उसे आशीर्वाद दिया है, और आज से जो भी व्यक्ति शिवरात्रि की रात तपस्या करेगा, उसे मेरे द्वारा क्षमा का आशीर्वाद मिलेगा। शिव की यह बात सुनकर यमदेव और चक्रबाला ने लुब्धक की आत्मा को सौंप दिया। इसके बाद
लुब्धक को शिवलोक ले जाया गया। इस प्रकार लुब्धक की कथा ने यह सिद्ध किया कि सच्चे तप और निष्ठा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपने पापों को समझकर और सही मार्ग पर चलकर हम भी ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।